साहब एक मिनट। और अब हम डायरेक्ट आपको जोड़ रहे हैं प्रसन्न चौधरी से। इनके चेहरे पे आज मुस्कुराहट देखने को मिल रही है। हमने पिछली बार भी आपको दिखा था, डायरेक्ट इनका आवाज़ से हमने बात करी थी, उस टाइम पे चेहरे पे वो मुस्कुराहट नहीं थी, और आज डायरेक्ट मुस्कुराहट है। आज डायरेक्ट मुस्कुराहट है। ये पूरा श्रेय किसको देना चाहेंगे आप, जीत का श्रेय? मैं ये जीत का श्रेय उन किसान भाइयों को, मजदूर भाइयों को और मीरापुर की जनता को देना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने नेता में, आदरणीय चौधरी जयंत सिंह में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी में विश्वास किया। ये सारा का श्रेय इस जनता का। बीच बीच में जाट गुज्जर समाज नाराज चलने की अफवाहें चल रही थी, पर ऐसा लगा आपने कौन सी बूटी दे दी, सब एकदम एक हो गए। ना तो कोई नाराज था और जाति की तो बात यहाँ थी नहीं। ये तो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की भूमि है, उनकी तो एक ही जाति थी, किसान। यहाँ इस टाइप का कोई मैटर था नहीं है। सोशल मीडिया वाले और विपक्ष वाले कुछ ना कुछ उन्हें बात करनी थी, थारी भी तो उन्हें वो बतानी थी, वीडियो देनी थी, तो मैं इंटरव्यू देना था, वो क्या कहना, और रास्ता ही नहीं था कुछ कहने का, यही कहना था। नहीं, कुछ नाराज तो बीच में चल रहे थे, आपने समझाया, समझाने के बाद वापस आ गए। कोई नाराजगी नहीं हुई, कोई नाराजगी नहीं हुई। जिन पदाधिकारियों ने, जिन कार्यकर्ताओं ने टिकट मांगे, उन्होंने इस इतनी बड़ी जीत का श्रेय उनको जाता है। जैसे अभी देखा जाए कुछ जगह पे देखो, कोकरली के अंदर विवाद हुआ, जोली के अंदर हुआ, इस तरह की समस्या सामने आई। ये तो चुनाव में चले रहे, कोई आने का फर्जी मतदान करेगा, आईडी नहीं दिखावागा, पुलिस पर पथराव करेगा और आपस में मुक्के उनके आपस में झगड़ा होगा, तो ये तो वो है और कुछ भी नहीं है। तो चले गए। इतनी तगड़ी जीत कर नहीं, आपने देखा नहीं क्या? AIM जो जिनका निशान पतंग था, खूब वोट मिल रहे, वो तो झगड़ा इनका आपस का था। हमें तो मोहरा बना रहे थे, प्रशासन को मोहरा बना रहे थे, और कुछ नहीं था इनका। अगर इस तरह की बातें ना होती तो क्या फिर उसके बाद भी आप जीत रहे थे? हमें तो जीतना था, हमारी पुश्तैनी सीट है। आदरणीय चंदन चौहान जी यहाँ से MLA रहे हैं, वो MP हैं, और उनके पिताजी भी यहाँ से MP और MLA रहे, उनके बाबा जी भी MLA रहे। ये हमारी पुश्तैनी सीट है, राष्ट्रीय लोकदल की पुश्तैनी, तो जीत तो श्योर थी। हाँ, तो आने वाले 27 का सेमीफाइनल था ये कुछ ही मान लो। अच्छा, सेमीफाइनल मान लो, फाइनल भी हमारा ही है। फाइनल भी आपका ही है। और ये थे प्रसन्न चौधरी, उन्होंने कहा कि सेमीफाइनल तो हो गया, फाइनल भी हमारा ही है। मिलते हैं न्यूज़ के साथ। जोड़े हैं जिला अध्यक्ष जी के, इनके चेहरे पे भी मुस्कुराहट पूरी है। अब ये कहेंगे, क्या कहेंगे जी, क्या कहना चाहेंगे आज की जीत को, किसको श्रेय देना चाहेंगे आप जीत का? देखो, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से दोनों दलों के सभी लोगों का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं, और मीरापुर क्षेत्र के मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं, और अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को भी बधाई देता हूँ। तमाम सभी लोगों को बधाई देता हूँ। अध्यक्ष जी, आपसे हमने लंबे समय पहले एक सवाल पूछा था, आपने कहा कोई नहीं टक्कर में, किसी के नहीं आया चक्कर में। आपको क्या पता था कोई टक्कर में नहीं आया? देख लो, मैंने आपसे क्या कहा था पहले ही, कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। देख लो, आज अप्रत्याशित जीत 31,000 के आसपास की जीत हुई है, तो बहुत बड़ी जीत है। ये सब दोनों दलों के कार्यकर्ता का, जमीनी कार्यकर्ता का, हमारे नेताओं का, हमारे MLA का, मंत्री का, तमाम दोनों दलों के संगठन के लोगों ने बड़ी मजबूती से ग्राउंड पे काम किया, उसका ये परिणाम है। अध्यक्ष जी, बीच में देखा जा रहा था गुज्जर समाज और जाट समाज थोड़ा नाराज चल रहा था, ऐसी कौन सी आपने उनको बूटी पिला दी कि सब एकदम ठंडे हो गए? ये तो मैंने आपके माध्यम से सुना है, कोई इस तरह की बात थी, पर मुझे कहीं ऐसी महसूस नहीं हुआ। पहले दिन से चाहे गुज्जर समाज की बात हुई, चाहे जाट समाज की बात हुई हो, चाहे अन्य समाज की बात हुई, सभी लोगों का मन मिथिलेश पाल जी के प्रति था, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के प्रति था, और उसी के मुताबिक आज आपने रिजल्ट देखा है। जैसे योगी जी का आना क्या अच्छा कारगर रहा? जैसे योगी जी, देखो, चुनाव के फेस में नेता आते हैं, योगी जी भी आए हमारे बीच में, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी भी आए और अपना संबोधन दिया, जनता में एक माहौल बनता है उससे। बीच में अभी कोकरोली में, जोली में एक घटना हो गई थी और प्रॉब्लम होने लगने लगी। देखो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कुछ नहीं है। तमाम सभी दलों के लोग चुनाव लड़ रहे थे, हर दल ये चाहता था कि मुझको वोट मिले। आपस में लोगों की कुछ कंट्रोवर्सी थी गांव को लेकर, आपस में ही इस तरह की कुछ भ्रांतियाँ थी, कुछ पुलिस पे पथराव हुआ, इस तरह की कुछ माहौल पैदा हुआ। जहाँ पे पुलिस पथराव करेगी, पुलिस पे पथराव होगा, तो पुलिस तो एक्शन में तो आएगी। तो क्या आपका समीकरण पहले ही ऐसा लग रहा था कि जीत एक तरफ है, क्योंकि एक तरफ 4-5 से, एक तरफ आप अकेले थे पहले? देखो, मैंने आपसे कहा, सभी लोगों ने बहुत प्रयास किया, मेहनत करी, लगन से। ग्राउंड लेवल पे कार्यकर्ता ने, सेक्टर के प्रभारी, बूथ के अध्यक्ष, उधर भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, और जो भारतीय जनता पार्टी की जो संरचना है उसमें तमाम जितने भी सब लोग हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत करी और मेहनत का नतीजा है। आप क्या कहना चाहेंगे आप जनता को? मैं सभी का धन्यवाद, सभी का, मीरापुर के तमाम सभी मतदाताओं का मैं हृदय की गहराई से बार बार आभार व्यक्त करता हूँ। क्या उनके कार्य पूर्ण होंगे? नहीं, सब लोग पूरी मेहनत से ग्राउंड लेवल पर जाकर जनता के बीच में जाएंगे, उनके जो हमारे से अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करने का हम काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
जाहिद भाई से, इन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष करा। अब इनसे बात करते हैं, क्या लग रहा है आपको चौंकाने देने वाले रिजल्ट? क्या कहेंगे? भैया रिजल्ट आपके सामने है, हम तकरीबन 25,000 वोट पाए हैं। उसके अलावा लेकिन थोड़ा सा चुनाव जो है वो आपने चुनाव के दिन बहुत आप भी देख रहे थे, तो चुनाव जो डिस्टर्ब रहा वो 10 बजे के आसपास, उससे हम लोगों को नुकसान हुआ है। बहरहाल हम आगे के लिए अपनी जो है रणनीति बनाएंगे, मेहनत करेंगे और 27 में आप देखिएगा आज़ाद समाज पार्टी बहुत निखर के और उभर करके आएगी। जैसे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र माना जा रहा था, तो आपके पास मुस्लिम वोट फिर भी इतने कम, कारण क्या रहा? हाँ, मैं वही आपको बता रहा तो तगड़ी हूँ, रही। बहुत मेहनत रही और सभी कार्यकर्ताओं की, भीम आर्मी कार्यकर्ताओं की, आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की बड़ी मेहनत रही और मेरे साथ में हर समाज, हर वर्ग के लोग जो लगे हुए थे उनकी भी बड़ी मेहनत रही। और बाकी ये है कि थोड़ा सा चुनाव, मैं बार बार वही कह रहा हूँ, डिस्टर्ब रहा, उससे नुकसान हम लोगों को हुआ है और बिखर गया चारों तरफ। जैसे ओवैसी साहब आए, क्या लगता है ओवैसी साहब का आने के बाद आपको दिक्कत हुई? देखो, ओवैसी साहब आए, वो अपना काम करके गए हैं। बाकी जो हम लोगों का 17 तारीख को रोड शो था, उसके बाद जो है 18 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, तो सबको लगा कि जाहिद चुनाव जीत रहे हैं। वाकई हम चुनाव जीत रहे थे, तो कहीं ना कहीं नुकसान में हम ही रहें। वो आगे हमसे जहाँ कोई कमियां खामियां रही उसको दुरुस्त करेंगे और 27 में उसको हम ठीक से। ओवैसी साहब का जो कैंडिडेट आए वो भी लगभग 20,000 वोट आपकी तरफ हाँ, से वो भी जी, वो तो आपका ही वोट बैंक। हाँ, हम लोगों का वोट बैंक था, मगर ज़्यादा उसमें झोजे समुदाय ज़्यादा था। बस अब तो कुछ भी कहें, लेकिन ये है कि और तो उनके पास गया ही है, तो कुछ ना कुछ आगे रणनीति बनेगी। कहाँ कहाँ माइनस पॉइंट लगे आपको? कहाँ माइनस पॉइंट जो है ना भैया, जो चुनाव 10 बजे के बाद बैरिकेटिंग, उससे पहले बैरिकेटिंग आप तो देख रहे थे, घूम रहे थे, वोट नहीं डलने दिया जा रहा। एक वोटर जो है कई दफ़ा 4 बार गया, वापस आ गया वापस आया, उसमें हम लोगों को नुकसान हुआ। वोट हमारा थोड़ा सा हम नुकसान की तरफ गए, वरना हम चुनाव जीत रहे थे, फाइट का चुनाव था हमारा। जैसे कहने में बात सुनने में आ रही थी कि आपकी और डायरेक्ट लोकदल की आमने सामने की टक्कर लग रही है, उसके बाद आपको तो बिल्कुल नीचे मामला रहा। हाँ, देखो, जिस तरीके से आपने कहा राष्ट्रीय लोकदल की और आज़ाद समाज पार्टी का ही चुनाव था, मगर मैं बताया नहीं कि चुनाव अगर बिल्कुल इत्मीनान और सुकून से स्मूथली होता तो वाकई चुनाव हम जीतते। हमारा चुनाव फाइट का चुनाव था और जीत का चुनाव था हमारा। आपका कहना यह है कि बीच में जो प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से चुनाव पलट गया? नुकसान हुआ है, नुकसान हुआ है। अच्छा, वोट ना गिरने का नुकसान है या वोट दूसरे ट्रांसफर? वोट ना गिरने का भी नुकसान है और वोट बिखरने का भी नुकसान है जी। अच्छा, दूसरी तरफ। तो आने वाले 27 के लिए क्या कहेंगे आप? आने वाले 27 के लिए हम लोग अभी से जुटेंगे और जैसे अभी हम मेहनत कर रहे थे चुनाव के लिए, उसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे। अपने लोगों के, विधानसभा की जितनी भी जनता, उनके दुख सुख में शरीक रहेगी और जैसे हमें प्यार मिला, कोशिश करेंगे कि उनको कहीं एहसास ना हो कि हम अब चुनाव हो गया तो बाहर चले गए। नहीं, ऐसे नहीं जाएंगे। हम हर गांव में, हर बस्ती में बराबर बने रहेंगे, संपर्क सूत्र में। क्या दलित समाज का वोट आपके पास मिल पाया? हाँ, पूरा दलित समाज जो है आज़ाद समाज पार्टी के साथ रहा और भरपूर वोट किया, और भरपूर मेहनत के साथ और जज्बे के साथ दलित समाज ने वोट किया। मुस्लिम समाज थोड़ा कहीं ना कहीं बिल्कुल जी। तो आप क्या कहेंगे, चाहेंगे आप जनता को? भैया, जनता ने जिस तरीके से मुझे प्यार दिया और मुझे वोट दिया, मैं मीरापुर विधानसभा की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं और हमेशा मैं जनता के दुख सुख में खड़ा रहूंगा, मीरापुर विधानसभा की जनता के बीच में रहूंगा। अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि मैं जिस तरीके से उन्होंने मुझे बेटा समझ के, भाई समझ के, उसी तरीके से मैं उनके बीच में रहूँगा और हमेशा साथ खड़ा रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे जाहिद हुसैन साहब, इनका कहना ये था, ये आज भी मीरापुर की जनता का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और इनका कहना है कि मीरापुर की जनता ने मेरा साथ दिया। मिलते हैं न्यूज़ के साथ।